सुनने जमा होंगे, दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। जलसे वाले भी खुश, खतीब साहब भी खुश कि क्या हजारों की भीड़ थी। लेकिन कहता हूं ये क़यामत की निशानी है, दिल उस वक्त तक ठंडा नहीं होगा हमारा जब तक के जैसे जलसे में रात के 3 बजे तक टिक कर बैठते हो, उसी तादाद में जब तक नमाज फजर में ना आओ हमारे कलेजे ठंडे नहीं हो सकते। इसलिए कि सरों को गिनकर सियासी लीडर तो खुश हो सकते हैं, मजहबी लोग इससे खुश नहीं। हाँ, शुक्र जरूर है कि आप आ गए, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र करते हैं। लेकिन कितने लोग अमल करते हैं, कितने लोग तब्दील होते हैं? तब्दील होने के लिए सुनो और आज के बाद अहद करो, पड़ोसियों के साथ बदसलूकी नहीं होगी। एक बात आपसे कहता हूं, हमारे इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा सैयदना नुअमान बिन साबित, इमाम आज़म अबू हनीफा का एक पड़ोसी था, मौसीकी के फन में माहिर थे और आपको सताने के लिए पूरी रात मौसीकी बजाता था, म्यूजिक बजाता था, बहुत तकलीफ पहुंचाता था, गाना भी गाता था, तकलीफ भी तकलीफ पहुंचाना ही उसका मशगला था। और एक बात ये भी याद रखना, अगर कोई पड़ोसी आपको सताए आप सब्र करें, क्योंकि पड़ोसी का हक है, आप सब्र करें, आप उस पर जुल्म न करें। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह सब्र करते थे। एक दिन किसी ने उसकी कंप्लेन कर दी बादशाह के सिपाह के पास। बादशाह के सिपाही है, उसको उठा के ले गए और जब उसको उठा करके ले गए तो इमाम आज़म अबू हनीफा ने किसी से पूछा, आज उस गवैये की आवाज नहीं आती? देखो हम तो कभी बरस पड़ोसियों की ख्याल ही नहीं रखते, आवाज आ रही कि नहीं आ रही, किस हालत में नहीं है, लेकिन इमाम आज़म थे। यही तो बात है, दीन मुकम्मल दीन है, दीन मुकम्मल निज़ाम हयात है, दीन मुकम्मल जो है अल्लाह अकबर कानून जिंदगी है। इमाम ने पूछा आज उस गवैये की आवाज नहीं आ रही है, तो किसी ने अर्ज की खुशी खुशी हज़रत उसको तो पुलिस उठा के ले गई, उस पर तो कंप्लेन हो गई है, उसको जेल में डाल दिया गया। अब मेरे पड़ोसी को जेल में डाल दिया गया, आप उसी वक्त तशरीफ ले गए और जाने के बाद आपने फरमाया कि मेरा पड़ोसी है, इसको जेल में क्यों डाला गया? तो कहा आपको सताता था, गाता था, म्यूजिक बजाता था, मौसीकी बजाता था, इसलिए ये हाल किया गया। फरमाया कोई बात नहीं, उसका मेरा मसला है, लेकिन मैं तो उसको ले जाऊंगा। और इमाम आज़म अपने सोर्स से, अपनी सिफारिश से उसको छुड़ा कर लाए। रास्ते में उसने कहा मैं तो आपको सताने के लिए करता था, आपने मुझे क्यों छुड़ाया? फरमाया जो तू करता था वो तेरा अपना अमल है, मुझे पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक का हुक्म दिया गया है, मैंने उस पर अमल किया। कदम पकड़ कर कहता है वल्लाह अगर किसी को इमाम आज़म कहलाने का हक है तो वो साबित का बेटा नुमान आप ही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत का तरीका था। हम अपने पड़ोस के साथ, आज तो पड़ोस में सगा भाई भी रहता है, हम उसके साथ क्या सलूक करते हैं? अच्छा खाना बनाते हैं तो माज़अल्लाह छुपा छुपा करके खाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मेरे और तुम्हारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं दूसरा गिरोह, दूसरा काफिला, दूसरा टोला जब अपनी कब्र से निकलेगा तो उसकी शक्ल सूवर की तरह और खिंजीर की तरह होगी। खिंजीर और सूवर की शक्ल में वो अपनी कब्रों से निकलेंगे। हालांकि जब उनको कब्र में रखा गया था तो उनके चेहरे अच्छे भले थे, लेकिन अब वो मैदान महशर में उठेंगे तो वो सूवर की शक्ल और खिंजीर की शक्ल लेकर उठेंगे। सहाबा बेचैन हो गए, तड़प गए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो गिरोह, जो टोला, जो काफिला कब्रों से सूवर और खिंजीर की शक्ल में उठेगा उनका क्या कसूर होगा? तो मेरे आका फरमाते हैं उनका कसूर ये होगा कि वो नमाजों में सुस्ती करते थे, वो नमाजों में गफलत करते थे। मुसलमानों जरा सोचो तो सही, अपने नबी की हर बात पर यकीन है, इन बातों को क्यों भूल जाते हो? जिसके कहने पर अल्लाह को एक माना, जिसके कहने पर कुरान को अल्लाह की किताब माना, जिसके कहने पर दीन इस्लाम को हक माना, अल्लाह अल्लाह उस रसूल का फरमान है बेनमाजी, नमाज में सुस्ती करने वाला जब अपनी कब्र से उठेगा तो सूवर की शक्ल में उठेगा, खिंजीर की शक्ल में उठेगा।
इस पर ज्यादा बात न करते हुए एक रिवायत आपके सामने पेश करूं। खुले दिलों के साथ और खुली आंखों के साथ, खुले कानों के साथ सुनना। अपने आप पे रहम कर लो, अपने आप पे रहम कर लो। अल्लाह के बंदो, आखिरत की घाटी बड़ी मुश्किल तरीन घाटी है। हमने उसको जितना आसान समझा इतना आसान नहीं है। मेरे इमाम कहते हैं अल्लाह अकबर, पाट वो कुछ धार ये कुछ जार हम, या इलाही क्यों कर उतरे पार हम। अपनी सत्तारी का या रब वास्ता हो न रुस्वा बरसरे बाजार हम। अल्लाह अल्लाह, हमें फेसबुक के लिए तो वक्त है, यूट्यूब पर बैठने के लिए तो वक्त है, दोस्तों की महफिलों के लिए तो वक्त है, बीवी बच्चों के लिए तो वक्त है, सबके लिए वक्त है, रब के लिए वक्त नहीं। सुन लो और अच्छी तरह से सुन लो। अल्लाह अल्लाह, हजरत अल्लामा उस्मान इब्ने हसन रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अपनी किताब में लिखते हैं, मेरी बहनों की भी तवज्जो, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी दौर है। आका अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के जुर्मुट में जलवागर हैं। ऐसे में एक नौजवान रोते हुए आता है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया, मेरे बाप का इंतकाल हो गया। आका मेरा बाप मर चुका है, उसका इंतकाल हो चुका है, हम देहात के लोग हैं, देहात में रहने वाले हैं। आका न उसको कोई गुस्ल देने वाला है, न उसको कोई कफन पहनाने वाला है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए मैं रो रहा हूँ। मेरे आका ने फरमाया, ए अबू बकर उठो, ए उमर उठो और दोनों जाओ और जा करके इसके देहात में पहुंचो, इसके गांव में पहुंचो, उसको गुस्ल भी दो, उसको कफन भी पहनाओ। अल्लाह अकबर। जब सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, मेरे आका के दोनों यार शेखैन करीमैन उठे और देहात में पहुंचे तो जैसे मैयत के करीब गए गुस्ल देने के लिए, चेहरे से चादर हटाई, चेहरे से चादर हटाई तो क्या देखा कि उसका मुंह, मैयत का मुंह काले सूअर की तरह हो गया, काले खंजीर की तरह हो गया। अल्लाह अकबर। सिद्दीक और फारूक ने जब ये मंजर देखा जार जार रोने लगे, सारों कतार रोने लगे। एक कासिद को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया गया, या रसूल अल्लाह, इसका चेहरा तो काले सूअर की तरह, काले खंजीर की तरह हो गया, इसको कैसे गुस्ल दें, इसको कैसे कफन पहनाए। अल्लाह अकबर। मेरे और तुम्हारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाए चल करके, और जब उसका मुंह काले खंजीर की तरह देखा, हुजूर अलैहि सलाम भी रो पड़े। फिर मेरे आका ने दुआ की और दुआ करने के बाद उसका चेहरा ठीक हो गया। जब चेहरा ठीक हो गया तो फिर गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, नमाज़े जनाजा पढ़ी गई। और जब जनाजा मुकम्मल हो गया तो किसी ने धीरे से कहा, पहले तो इसका चेहरा काले सूअर की तरह, काले खंजीर की तरह हो गया था, अब जरा देखें तो इसका चेहरा कैसा है। जब दोबारा चेहरा देखा गया नमाज़े जनाजा के बाद, जब कफन हटाया गया तो क्या देखा लोगों ने, अब भी उसका चेहरा काले सूअर की तरह, काले खंजीर की तरह था। सब रो पड़े। सहाबा ने अर्ज किया, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका चेहरा बार बार काले सूअर की तरह, काले खंजीर की तरह कैसे हो जाता है। तो मेरे आका ने उसके बेटे को बुला करके पूछा, ये बता तेरे बाप का चेहरा काले सूअर की तरह क्यों हो जाता है बार बार। उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप कोई गुनाह नहीं करता था, बस उसकी कमी ये थी कि जब नमाज का वक्त आता तो वो सो जाया करता था, वो नमाज नहीं पढ़ता था। तब मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लोगों ध्यान से सुनो, जो नमाज में सुस्ती करेगा वो अपनी कब्र से इस हालत में उठेगा कि उसका मुंह काले सूअर की तरह होगा, काले खंजीर की तरह होगा। बताओ, चेहरे पर फुंसी आ जाए कितना बेचैन हो जाते हो, किसी के चेहरे पे सफेद दाग आ जाए कितना बेचैन हो जाता है। लोग मुंह पे रुमाल रख के फिरते हैं, अगर उसको फालेज हो जाए, मेरा टेढ़ा मुंह लेकर मैं कैसे जाऊं, सफेद दाग लेकर कैसे जाऊं, फुंसी लेकर कैसे जाऊं। अपने जैसे इंसानों के सामने जब ये ऐब लेकर नहीं जाते, जिसको डॉक्टर दुरुस्त कर सकता है वो ऐब लेकर नहीं जाते। अल्लाह न करे नमाज छोड़ने की वजह से मुंह काले सूअर की तरह होगा तो अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह लेकर जाओगे, किस तरह मुंह लेकर जाओगे। और सुन लो,
लो, दुनिया के इम्तिहान में अगर नाकाम हो गए तो फिर कामयाबी के चांसेस है, मगर आखिरत के इम्तिहान में अगर नाकाम हुए फिर कामयाबी का कोई चांस नहीं है। पहली और आखिरी मर्तबा मौका मिलेगा, क्या तैयारी की उसके लिए? नहीं, हमें टाइम निकालना होगा। बड़ी माजरत के साथ एक बात और आपसे कहूं, आज मेरी कौम के दिमाग में एक खप्त है, नहीं हम तो गौस पाक के मानने वाले, हम तो गरीब नवाज के मानने वाले,